भूख और प्यास से निडाल चाइना का किसान एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अनाज और जरही बूटियों की तलाश में उसने गलती से जहर खा लिया। लेकिन इससे पहले कि वो मरता, एक पत्ता आया, उसके मुंह में गिरा और उसने चबा दिया, और इस तरह से उसकी जान बच गई। इस तरह एक पुरानी चाइनीज कहानी के मुताबिक हमने चाय की दरियाफत की। चाय असल में जहर का असर ठीक नहीं करती, लेकिन चाइना के मिथिकल इन्वेंटर ऑफ एग्रीकल्चर शेन नोंग की कहानी असल में कदीम चाइना को चाय की अहमियत बताती है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज, हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। डियर फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के मुताबिक चाय पहली बार 6000 साल पहले या गिजा के बड़े बड़े पिरामिड से 1500 साल पहले उगाई गई थी। 6000 साल पहले पाया जाने वाला चाय का पौधा सेम ऐसी तरह का था जो आजकल पाया जाता है, लेकिन तरीका इस्तेमाल अलग था। पुराने जमाने में चाय के पत्तियों को एज अ वेजिटेबल खाया जाता था या फिर डालिये के साथ पकाया जाता था। तकरीबन 1500 साल पहले लोगों को पता चला कि इन ग्रीन पत्तियों को पानी में उबालने से एक अजीब और मुख्तलिफ किस्म का टेस्ट आता है। तो लोगों ने इन पत्तियों के इस्तेमाल का तरीका तब्दील कर दिया, और इस तरह से लोग चाय को खाने के बजाय पीने लग गए। तरीका इस्तेमाल में तब्दीली के कई सौ साल बाद स्टैंडर्ड ये बन गया कि पहले चाय के पत्तियों को गर्म किया जाता, फिर इन पत्तियों को केक्स की शक्ल में पैक किया जाता। लोग ये चाय के केक्स खरीदते थे और इसको पीस कर पाउडर बनाते थे। इस पाउडर को गर्म पानी के साथ मिलाकर पिया जाता था। इस मशरूब को मौका या मच्चा कहा जाता था। मच्चा इतना मशहूर हो गया कि एक खास चाइनीज चाय की कल्चर निकल आई। चाय को किताबों और शेरों में बयान किया जाने लगा। चाय बादशाहों की पसंदीदा मशरूब बन गई और आर्टिस्ट्स के लिए आर्ट का जरिया। आर्टिस्ट्स चाय के झाग से खूबसूरत तस्वीरें बनाते थे, जो आजकल भी एस्प्रेसो आर्ट के नाम से आप कॉफी शॉप्स में भी देख सकते हैं। 9th सेंचुरी में टैंग डायनेस्टी के दौरान एक जापानीज मंक ने जापान में पहला चाय का पौधा लगाया। बाद में जापानीज ने चाय के बारे में अपनी खास रस्में बनाई, जो बाद में इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि जापान्स अलग से टी सेरेमनी मनाने लगे। 14th सेंचुरी में मिंग डायनेस्टी के दौरान चाइनीज बादशाह ने टी केक स्टैंडर्ड को बदल दिया और दोबारा से चाय को लूज पत्तियों की शक्ल में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ तक चाइना ने दुनिया के चाय के दरख्तों पर अपना इख्तियार जमा रखा था, और इसको चाइना की 3 जरूरी एक्सपोर्ट्स में सिल्क और पोर्सलेन के साथ शामिल किया गया था। पोर्सलेन एक वाइट कलर का मटेरियल होता है जो बर्तन और डेकोरेटिव सामान बनाने में काम आता है। चाय पीना पूरी दुनिया में आम हो गया, जिससे चाइना को इस खित्ते में काफी पावर्स और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस मिल गया। चाय पूरी दुनिया में तब आम हो गई जब 1600 ईस्वी के इब्तिदा में डच ताजिर काफी मिकदार में चाय यूरोप ले आए। बहुत से लोगों का मानना है कि चाय को ब्रगेंजा की महारानी कैथरीन ने एलीट क्लास में मशहूर किया, जो कि एक पोर्चुगीज नोबल वुमन थी, और उनकी शादी उस वक्त के बादशाह चार्ल्स II से 1661 में हुई थी। उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन अपनी पावर्स को बढ़ाने और सुपर पावर बनने के बिल्कुल दरमिया में थे, और इस तरह जब ग्रेट ब्रिटेन सुपर पावर बन गया तो चाय पीने वालों की तादाद पूरी दुनिया में फैल गई। 17वीं सदी में यूरोप में कॉफी के मुकाबले में चाय 10 गुना ज्यादा कीमत पर बिकने लगी, और चाय के पौधे अभी तक सिर्फ चाइना में उगाए जाते थे। चाय का कारोबार इतना मुनाफा बख्श था कि मगरिबी ताजिर चाय को जल्दी जल्दी इंपोर्ट करने में एक दूसरे से मुकाबले करते थे। दुनिया की सबसे तेज तरीन किश्ती क्लिपर शिप चाय को जल्दी जल्दी इंपोर्ट करने और मुनाफा बढ़ाने के लिए ही बनाई गई थी। इब्तिदा में ब्रिटेन ने चाइनीज से मुंह मांगी कीमत पर चाय खरीदी। जब उनको एहसास हुआ कि ये चाय काफी महंगी है, तो उन्होंने चाय की जगह दूसरी चीज इस्तेमाल करने का मशवरा दिया, और वो चाइना से अफीम इंपोर्ट करने लगे। इस अफीम की पैदावार से चाइना के अपने लोग इस नशे के आदी हो गए। 1839 में चाइना ने यह साबित करने के लिए ब्रिटेन के अफीम शिप्स को तबाह कर दिया कि चाइना पर ब्रिटेन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है और वो एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है। चाइना के इस हमले ने दोनों मुल्कों के दरमियान अफीम की जंग चैध दी, और चाइना के साहिल पर हर तरफ काफी अरसा तक जंग जारी रही। ये जंग 1842 तक जारी रही। 1842 में चाइना को शिकस्त हुई और उस वक्त के बादशाह किंग ने हांगकांग पोर्ट को ब्रिटेन के हवाले किया।
और इस तरह से दोनों मुल्कों के दरमियान अफीम की तिजारत फिर से शुरू हो गई। लेकिन अब की बार तिजारत के टर्म्स एंड कंडीशंस चाइना के हक में नहीं थे। इस जंग ने चाइना को तकरीबन एक सदी के लिए पीछे ढकेल दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी चाह रही थी कि वो अपनी चाय अपने लिए खुद उगाए और इस तरह से मार्केट को 100% कंट्रोल करे। चुनाचे एग्रीकल्चर के माहिर रॉबर्ट फॉर्चून को चाइना से चाय के पौधे चुराने के लिए एक कवर्ट ऑपरेशन में शामिल कर दिया। रॉबर्ट फॉर्चून अपने मिशन पर निकल गया और चाइना के चाय के पौध तक पहुंच गया। आखिरकार वो अपने मिशन में कामयाब हो गया और चाय के पौधे चुराकर पौधे उगाने के माहिर वर्कर्स के साथ इंडिया के वेस्ट बंगाल के शहर दार्जिलिंग भेज दिए। यहाँ से चाय की पैदावार मजीद फैल गई और चाय को रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों के तौर पर उगाया जाने लगा। आज दुनिया में सबसे ज्यादा पिए जाने वाले मशरूबात में से चाय पानी के बाद दूसरे नंबर पर है। मीठी टर्किश राइस चाय से लेकर नमकीन टिबेटन बटर चाय तक चाय बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं और दुनिया में हर कोई अपनी कल्चर के मुताबिक चाय बनाते हैं। आज इतनी ज्यादा मिकदार में चाय बनाई और बेची जाती है कि यहाँ के चाय बेचने वाले अरबपति बन गए, कुछ चाय बेचने वाले प्राइम मिनिस्टर बन गए और कुछ चाय बेचने वालों के साथ बड़े बड़े लोग कोलैब कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।